हाय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी वीकली रीडिंग है अगस्त 14 से अगस्त 20 तक। सन मून राइजिंग किसी भी बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो यही है जेमिनी कि 1 सितंबर से मेरा 7th टैरो कोर्स जो है ये शुरू हो रहा है। तो अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर डिटेल्स के लिए। वहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूँगी। दूसरी चीज़ कि अब मेरे चैनल पर जो है जॉइन बटन भी है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर बनते हैं तो आपको हर महीने 2 एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। ये एजुकेशनल वीडियोस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने में, क्लैरिटी लेकर आने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो यस, अगर आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। होम पेज पर आपको ज्वाइन बटन की इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। इस महीने की जो पहली एजुकेशनल वीडियो है वो 15 अगस्त को अपलोड की जाएगी और टॉपिक यही है कि हम अपनी फैमिली, जो कि या कह लीजिए कि ऐसे फैमिली मेम्बर जो हमें चैलेंज करते हैं या हमें हर्ट करते हैं या हमें समझते नहीं हैं, उनके साथ कैसे डील किया जाए। ओके तो यस, ये टॉपिक होगा और ये 15 अगस्त को वीडियो अपलोड होगी। तो आप जो है होम पेज पर जाकर इन्फॉर्मेशन को देख लीजिएगा। ओके मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ पर्सनल लेवल पर काम करके। ऑलराइट जेमिनी, हम आपकी एफर्मेशन को देखते हैं यहाँ पर। थैंक यू, thank you very much. In order to awaken the world to the light, I must not be afraid to shine. खुद को रोशनी की तरह देखना। और क्योंकि जब आप अपने आप को रोशनी की तरह देखोगे, रोशनी बिखरने से नहीं डरती है, शाइन होने से नहीं डरती, जैसे सूरज उगने से नहीं डरता, राइट। तो वही चीज़ है कि अगर आप इस दुनिया को और सुंदर देखना चाहते हैं, सुंदर बनता हुआ देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस दुनिया में जो भी पाप है, जो भी अंधकार है वो मिटे, तो खुद को पहले तो लाइट के रूप में देखें और कहें कि यस, क्योंकि मैं रोशनी हूँ, मैं अपनी अच्छाइयों को, अपनी लाइट को बिखेरने से नहीं डरूंगा। ओके मेरे ये जो दुनिया में अंधकार है उसे मेरी रोशनी की ज़रूरत है। ओके तो ये माइंड सेट जो है, इसमें बेसिकली आपको टैप इन करना है इस वीक में। ओके खुद को रोशनी की तरह देखें, खुद को सूरज की तरह देखें। आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं सूरज हूँ, मैं सूरज हूँ, मैं सूरज हूँ। ओके ये आपकी एफर्मेशन है। अगर आपके साथ कोई कुछ बुरा भी करता है, और कभी कभी अक्सर लोगों के मन में ये कड़वाहट सी आ जाती है कि क्योंकि मेरी भलाई को रिस्पेक्ट नहीं दी गई, उसे एक्नॉलेज नहीं किया गया, तो मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा काम नहीं करूँगा, मैं भलाई का काम नहीं करूँगा। तो यस, ये कुछ लोगों के लिए भी मैसेज हो सकता है कि आपको अपनी अच्छाई को दूसरों की वजह से ख़त्म नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार लोग आपकी पीठ थपथपाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको स्टेज पर चढ़ाकर आपके गले में फूल माला डाली जाएगी। इट्स ओके। ओके अच्छे काम करते रहिए, सच्चाई के मार्ग पे चलते रहिए। ओके ऑलराइट, हम आपके टैरो कार्ड से अब रीडिंग की डिटेल्स को समझते हैं। सो सन मून राइजिंग जेमिनी, पर्सनलाइज्ड मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ जेमिनी स्पिरिट। थैंक यू। One more time, please. And, oh, okay. शून्य। पहला कार्ड है द मून कार्ड। फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, Six of Cups, Six of Wands, the Chariot, Four of Wands, the Hierophant, Page of Pentacles and Queen of Swords। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ कप्स। आई थिंक ये बहुत ऐसे भरे भरे इमोशंस महसूस करना, खुद में बहुत भरा भरा महसूस करना, ये एक्चुअल में पॉजिटिव एनर्जी है। अमूमन ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी कहलाती है टैरो में। लेकिन मुझे यहाँ पर जैसे कोई बहुत भरा भरा सा हो, जिसका दिल किसी का बहुत भरा भरा सा हो, जैसे कोई प्यार को बहुत डीपली महसूस कर रहा है, खुशी को बहुत डीपली महसूस कर रहा है। अगर यहाँ पर जैसे होता है ना, कोई चीज़ आपको दिल को छू गई और एकदम से आपकी आंखों में आंसू भर गए, आपका दिल भर गया, तो ऐसी एनर्जी है। सो आई थिंक इस वीक में कोई ना कोई चीज़ आपको टच करने वाली है, बहुत जैसे आपके दिल को छू लेने वाली है। ये
ये एनर्जी किसी ना किसी ऐसे पर्सन की तरफ से आएगी जो आप ही की तरह हो सकता है कि प्योर हो, कॉन्शियस, उसकी कॉन्शियसनेस बहुत अवेयरनेस में रहता है ये पर्सन, मेडिटेशन करता है ये पर्सन। इस चीज़ कि ये पर्सन आपके दिल को छू लेगा और आपको इस पर्सन की वजह से एहसास होगा कि यस, अभी भी भलाई ज़िंदा है ज़माने में, अभी भी अच्छे लोग ज़िंदा हैं। तो यस, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आप किसी पर्सन के साथ महसूस करोगे। ओके, जेमिनी, इस वीक में आपको कुछ चीज़ें एड्रेस भी करनी पड़ेंगी, खास करके फैमिली में। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको खामोशी के पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश की गई है पिछले कुछ दिनों में, बट आई डोंट थिंक कि इस वीक में इस चीज़ को अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो चल जाएगा काम। नहीं, घर में कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जिनको डिस्कस करना इस वीक में इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर करियर में ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पैसे की सौगात आपकी तरफ आए, ब्लेसिंग्स आए, प्रॉफिट आए, तो यस, आपको ये जो मुद्दा है फैमिली में, जिसके साथ भी ये चल रहा है आपका सीन कि बात कहनी तो है, बात करनी तो है, लेकिन करे कैसे, तो उस चीज़ को जैसे बहुत टाला गया है। तो इस वीक में अगर आप उसको टालते हो तो यस, ये ब्लेसिंग्स आपके हाथ से निकल सकती हैं। ओके, सो यस, एड्रेस कीजिए, पर्दे में मत डालिए। अगर किसी ने आपको उदास किया है तो उसके बारे में बात कीजिए। अगर आपको किसी फैमिली मेम्बर से, मान लीजिए कि उनको ये भी कहना है कि आप यहाँ पर गलत थे, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपकी वजह से हमारे साथ ये हुआ। आई थिंक विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी ये इनकरेजमेंट है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से भी कि अपने थ्रोट चक्रा की पावर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको जीवन में आगे बढ़ने में भी प्रेरित करेगी। हम यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि इंटेंशंस या स्पेस ये नहीं है कि आप सामने वाले को शर्मिंदा कर रहे हो, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि आपको उसे शर्मिंदा करना है, नहीं। यहाँ पर चीज़ें एड्रेस इसलिए की जा रही हैं क्योंकि सामने वाले को भी अगर ना पता चले कि भाई उसकी गलती है तो वो गलतियाँ दूसरे के साथ भी करेगा। तो हम जब चीज़ें एड्रेस नहीं करते हैं, हम सामने वाले के बदलाव का भी मौका उससे खो लेते हैं, उसके सुधार का मौका उससे खो लेते हैं। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक यहाँ पर हायर सेल्फ यहाँ पर आ रही है। हायरोफेंट की ऊर्जा भी, गुरुओं की जो अवेकन्ड सोल्स हैं, जिनकी अच्छी अच्छी किताबें हैं, जो अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, आई थिंक ये लोग भी कहीं ना कहीं इस पूरे वीक में आपको गाइड करने वाले हैं कि यस, मूवमेंट के लिए, जीवन में तरक्की के लिए चीज़ों को पर्दे के पीछे नहीं छुपाना है, बल्कि उन्हें एक्सपोज करके उनको एड्रेस करना है। ओके, उसी से ही बाहर आएगी, उसी से ही खुशियाँ आएंगी, आपकी खुद की फैमिली में भी बल्कि आएंगी। मैं तो यहाँ पर कुछ लोगों की विद द 4 ऑफ वांड्स एनर्जी, ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई ना कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई ना कोई इवेंट हो सकता है, या आप अपने घर में रेनोवेशन के लिए कोई प्लान सेट कर सकते हैं, या कुछ फंड्स को निकाल सकते हैं कि ओके ये मुझे घर में ये काम करवाना है। ओके, इस चीज़ कि घर का वातावरण अच्छा हो रहा है आपका। इस चीज़ की अपनी इस हायर सेल्फ की एनर्जी को, बात को ज़रूर सुनिए। मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन देख रही हूँ, यहाँ पर मैं कुछ लोगों के लिए प्रमोशन देख रही हूँ आपके करियर में। आई ऑल्सो बिलीव विद द 6 ऑफ वांड्स एनर्जी, आपने अगर किसी काम में लीड किया है, या इस वीक में मान लीजिए अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है और आप उसमें लीड करते हो, उसको उठाते हो, तो यस, इस वीक के एंड तक भी आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी उस चीज़ के लिए, कोई ना कोई आपको सराहेगा। ओके, एक चीज़ बस मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो लोग आपको सराहा रहे हैं, जो लोग भी आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको कहा जा रहा है इन लोगों को भी ऑब्ज़र्व करना सीखें। ज़रूरी नहीं है हर इंसान जो आपकी तारीफ़ करे वो आपका मित्र हो, और वैसे ही ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो आपको क्रिटिसाइज़ करे वो आपका दुश्मन हो। ओके, ये एक कॉन्सेप्ट है जो इस वीक में आई थिंक आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और इसकी स्पेस यही है कि जहाँ पर भी आपको किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए तारीफ़ की जाए या थोड़ा सा आपको क्रिटिसाइज़ किया जाए, सिंपली ऑब्जर्व कि आपको कहा क्या जा रहा है और आपकी इंट्यूशन उसमें आपको क्या कह रही है। ओके, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, आई ऑल्सो बिलीव कोई रिलेशनशिप है जो आपकी तरफ आना चाहता है, या कुछ लोगों के लिए कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई सोल फैमिली मेम्बर हो सकता है, गिफ्ट एक्सचेंज जहाँ पर हो, मनी एक्सचेंज जहाँ पर हो, या फिर ये कोई लव के लिहाज से भी हो सकता है। ओके, मुझे ज़्यादा यहाँ पर करियर की एनर्जी महसूस हो रही है, तो मैं उसी एनर्जी के साथ यहाँ पर उसी लिहाज से आपको मैसेजेस दूंगी। आप अपनी सिचुएशन के अनुसार इस मैसेजेस को लीजिएगा। ओके, हम थोड़े से पर्सनलाइज मैसेजेस लेंगे जेमिनी आपके लिए। एक मैसेज हैरोफेंट से मुझे ये मिल रहा है कि अभी तक आपने क्या सीखा है,
आपने जो भी सीखा है अभी तक, जो भी जीवन में जाना है, क्या आप उसे अपने करियर में बदल सकते हो? ये भी एक विचार है जिस पर कॉन्टम्पलेट या मेडिटेट किया जा सकता है इस वीक में। ओके, जेमिनाई के लिए और मैसेजेस क्या हैं? ओके, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। आई थिंक आपका डेक रेडी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, डेथ कार्ड, 10 of swords, 3 of cups, 9 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, इस वीक को अपने एक नई शुरुआत के रूप में देखिए। हर दिन के साथ नई शुरुआत की जा सकती है, राइट? वैसे ही इस वीक के साथ भी बहुत सारी नई शुरुआत की जा सकती है। जो टास्क मान लीजिए आपके आधे अधूरे भी रह गए और आप पास में निराश हुए कि यू नो व्हाट, मैंने फिर से कोशिश की लेकिन फिर से काम बीच में रह गया, तो यस, उन चीज़ों को भी क्लोजर देके दोबारा से उन्हीं चीज़ों की शुरुआत की जा सकती है। और मुझे इसमें सक्सेस भी दिख रही है आपके लिए, कंप्लीशन भी दिख रही है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो ऐसा लगता है कि अगर आप 7 दिन का प्रण लेकर, प्रॉमिस करके कोई चीज़ की शुरुआत करिए कि 7 दिन तो मुझे एटलीस्ट इस चीज़ को करना ही करना है इस वीक में, कि मुझे किसी डे को स्किप नहीं करना, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, तो आई बिलीव यस, आप पूरे 7 के 7 दिन अपने उस रूटीन को, अपने उस काम को सक्सेसफुली कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर 2 अगेन कंप्लीशन की एनर्जी है। इस वीक में जब भी आपको 10-10 एंजल नंबर भी नज़र आए, उस समय मनी मांगिए। ओके, उस समय मनी मांग सकते हैं, अबंडेंस मांग सकते हैं, या फिर हेल्प मांग सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, या फिर अपनी क्रिएटिविटी में अगर आपके कुछ ब्लॉकेजेस आ गए हैं, इंस्पिरेशन नहीं आपको महसूस होती, तो आप इंस्पिरेशन मांग सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं और अबंडेंस मांग सकते हैं। जब भी आपको 10-10 एंजल नंबर नजर आए, वो आपके लिए पोर्टल का काम करेगा। ओके, पहला जो सेट ऑफ कार्ड है यहाँ पर, सेट ऑफ कार्ड है जो यहाँ पर, वो है स्ट्रेंथ कार्ड और मून कार्ड, दोनों ही मेजर आर्काना। आई थिंक अगर आप साइलेंटली किसी चीज़ से जूझ रहे थे और साइलेंटली किसी चीज़ की हीलिंग भी कर रहे थे, आई थिंक ये चैप्टर क्लोज होने वाला है इस वीक में। अब आपको साइलेंटली इस चीज़ को छुपाने की या दबाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब आप हीलिंग के, जैसे कह लीजिए कि अंतिम पड़ाव में हो। ओके, इस चीज़ से मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुक्ति मिलेगी इस वीक में। अगेन, ये कोई ऐसी ऊर्जा है जिसको डिस्कस करने, अगर इसका मान लीजिए कहीं जिक्र भी हो जाता था पास में, तो आप एकदम से डर जाते थे, आपको ऐसे शर्मिंदगी सी, एम्बैरसमेंट से महसूस होती थी या कन्फ्यूजन से महसूस होती थी। सो आई बिलीव इस वीक से इस एनर्जी में, इस एनर्जी की क्लेंजिंग है, यू नो, इससे जैसे आप क्लियर कर रहे हो, अपने आप से दूर भेज रहे हो जैसे इस एनर्जी को। ओके, 5 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपको कहा जा रहा है आपके अतीत में, अगर आपके पास्ट की बात करें तो आपके पास्ट में फैमिली से बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट, फ्रेंड्स से बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट, जिन लोगों के साथ आपने दोस्ती करने की या रिश्ता बनाने की भी कोशिश की, उनसे भी बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट रही हैं। लेकिन आपके फ्यूचर में नए एक्सपीरियंसेस हैं, नए लोग हैं, नए चेहरे हैं, नए नाम हैं उनके, और उनके साथ कुछ नए एक्सपीरियंसेस हैं। तो पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट है 5 ऑफ कप्स से, और 3 ऑफ वॉन्ड्स के जो जिसकी तरफ वो देख रहा है वो आपका फ्यूचर है, और आप खड़े हो यहाँ पर प्रेजेंट की एनर्जी में। तो आपको कहा जा रहा है कि इस वीक में पास्ट के थॉट्स को सोचने की जगह कि फ्यूचर में कि मैं और किन नए लोगों से मिल सकता हूँ, उनके नाम क्या होंगे, मेरा उनके साथ कनेक्शन क्या होगा, मैं उनके साथ कैसा एनर्जी एक्सचेंज कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर सोचिए। यहाँ पर आप कोई ना कोई विजुअलाइजेशन की टेक्निक पे लगा सकते हैं, कुछ नए चेहरों को सिर्फ सिंपली इमेजिन करना और उनके साथ हैप्पी रिलेशनशिप देखना, अपना हैप्पी एनर्जी एक्सचेंज देखना। आई थिंक ये एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगी, और ये आपके लिए बहुत सारे, कह लीजिए कि नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए दरवाजे भी खोल सकती है। ओके, तो प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की तरफ फोकस लगाओ। पास्ट की अगर डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में सोचते रहते हो तो अपने आप को इस तरीके से स्नैप करके कहो कि नो, इस समय मुझे विजुअलाइज करने की ज़रूरत है, एक नए कल की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, आई ऑल्सो बिलीव आपकी तरफ किसी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन भी आ सकती है, ट्रैवल का कोई इनविटेशन भी आ सकता है आपकी तरफ इस वीक में। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई बिलीव यहाँ पर अगर आपको बहुत अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी महसूस होती हैं कि इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी सपना पूरा करना है, जैसे अगर आप बहुत भारीपन सा भी महसूस करते हो, तो आई थिंक इस वीक में कोई ना कोई ऐसा शख्स आएगा जो बेसिकली आपकी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि चलो अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मेरे साथ कोई
खड़ा है, अब मेरे साथ कोई साथ निभाने के लिए खड़ा है। ओके, तो मैं आपकी तरफ हेल्पिंग हैंड आते हुए देख रही हूँ जेमिनी। सिक्स ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपका किसी बचपन का अगर कोई ख्वाब है तो उसके रिगार्डिंग, उस सपने को पूरा करने के रिगार्डिंग भी आई बिलीव इस वीक में कोई ना कोई एफर्ट या कोई ना कोई एक्शन लगाया जा सकता है। हो सकता है कि इस सपने के लिए आपको कुछ पैसा भी खर्चना पड़े, बट आई बिलीव अगर आप ये एक्शन लेते हो तो यस, ये आपको आपके हायर सेल्फ तक ही लेकर जाएगा, किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तक। तो यस, अपने सपनों को पूरा करने के लिहाज से भी कोई ना कोई आप एक्शन ले सकते हैं। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, अगेन आपकी क्रिएटिविटी, आपका आपका जज्बा किसी काम को करने का, किसी काम को यस कहने का, आई थिंक इसको डेफिनेटली अप्रिसिएशन मिलेगी इस वीक में। ओके, द चैरियट एंड द हाई प्रीस्टेस, जब आप आगे बढ़ें, मान लीजिए अगर आप इस वीक में किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, ओके, और आप कहते हैं कि ओके मैंने शुरुआत तो कर दी है, अब आगे क्या करूं, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि स्पेस बनेगी आपके लिए जहां पर आपको लगेगा कि अब मैंने काम तो शुरू कर दिया नाज, अब मैं आगे क्या करूं, और एकदम से आपको लगेगा कि मैं ये वीडियो देख लूं, मैं वो कर लूं। हो सकता है कि उसमें आपको कुछ क्लू भी मिल जाए, लेकिन आपको हाई प्रीस्टेस यही कह रही है कि जो एग्जैक्ट आंसर है वो तुम्हारे अंदर से ही निकलेगा। ओके, तो जहां पर भी इस वीक में आप लॉस्ट महसूस करें या नेक्स्ट एक्शन को लेकर कंफ्यूजन महसूस करें, आंखें बंद करना और अपने आप से पूछना कि मेरा क्या मानना है, मुझे क्या महसूस हो रहा है, मुझे क्या लगता है कि मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। ओके, आई बिलीव आपको यहाँ पर स्पिरिट जो है इस वीक में विजुअल से कोई ना कोई शेप्स हो सकती हैं, कोई ना कोई ड्राइंग्स हो सकती हैं, हो सकता है कोई ना कोई पेंटिंग हो जो आपको आपके थर्ड विजन में, थर्ड आई की एनर्जी में दिख जाए। ओके, इस चीज़ की उसके द्वारा ही आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा। ओके, तो यस, यहाँ पर थोड़ी सी साइकिक एनर्जी में भी आप टैप इन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो इस वीक में। फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ कार्ड, मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, आपके घर में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आई ऑल्सो बिलीव अगर आपके घर को कोई नज़र भी लगी हुई थी तो वो नज़र भी हट रही है यहाँ पर, और आपको जो है प्रोटेक्शन मिल रही है, जैसे एक नया बर्थ है ये। ओके, हायरोफांट और 10 ऑफ सोर्ड्स, आई बिलीव अगर यहाँ पर आप किसी टीचर के साथ कनेक्ट होकर, किसी हीलर के साथ, किसी अवेकन पर्सन के साथ कनेक्ट होकर अपने जीवन में हुई जो घटनाएं हैं उनसे उभरने के लिए हेल्प मांगे तो भी आपको वहाँ से हेल्प मिल सकती है। तो कोई भी कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो सकता है, काउंसलर, थेरेपिस्ट, टेरो रीडर हो सकता है, वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आपकी जो जीवन की घटनाएं रही हैं, दुखद घटनाएं, वहाँ से उभरने में आपकी मदद कर सकता है। ओके, इस वीक में भी अगर आपको कहीं से भी कोई बैक स्टैबिंग भी महसूस हो तो खुद को यही याद दिलाना कि आपके लिए हेल्प मौजूद है कि इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स, आई थिंक यहाँ पर आपके लिए कोलैबोरेशन की भी एनर्जी बन रही है, जो एक्चुअल में मैं हायरोफेंट के कार्ड में देख रही थी। आई थिंक अपने जैसे लोगों के साथ कनेक्ट होकर कुछ करने की कोशिश करना, कोई ग्रुप क्रिएट करना, कोई कोई ऐसा काम क्रिएट करना जिसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है और बाकी लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, और इसी के चलते अपनी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को क्रिएट करने की कोशिश करना। आई थिंक आपको कुछ नए दोस्तों की ज़रूरत है। ओके, कुछ नए दोस्तों की ज़रूरत है, और उसके लिए अगर आप कुछ भी कर सकें, सोशल मीडिया से भी हो सकता है कि आप इन लोगों के साथ जुड़ें, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बना सकते हैं। इस चीज़ की साथ में मिलकर लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट होकर, चाहे वर्चुअली ही आप कनेक्ट होकर उनके साथ कम्युनिकेट करना आपके लिए एक्चुअल में बहुत अच्छा है। आई बिलीव नेक्स्ट 3 मंथ्स जेमिनी आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं कि अगर आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट होकर उनके साथ आगे बढ़ें। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक यहाँ पर इस वीक में कोई ना कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपको ये भी कह सकता है कि तुम खर्चा बहुत कर रहे हो, तुम पैसे बेफिजूल के बहुत खर्च रहे हो। ओके, मैं फिर से बता दूँ, ये जैसे बेफिजूल का जो खर्चा होता है, छोटी छोटी बातों पर जो हम कहते हैं ना कि चलो आज खाना ऑर्डर कर लें, फिर नेक्स्ट दिन फिर से खाना ऑर्डर कर लो, तो ऐसी चीज़ों को लेकर कोई ना कोई पॉइंट आउट कर सकता है, कोई आपको क्रिटिसाइज कर सकता है। तो इस पर्सन का बुरा मानने की जगह अपने आप से पूछिएगा कि क्या मैं सच में तो पैसा फिजूल नहीं कर रहा ना। अगर हो रहा है तो शायद आपको अपनी उस आदत को बदलना चाहिए, राइट। तो यस, कोई ना कोई आपको हेल्दी वे में कोई क्रिटिसाइज कर सकता है मनी और फाइनेंसिस को लेके। ओके, ऑल राइट, हम यहाँ पर आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस लेंगे जेमिनी। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य।
वी हैव बी फियरलेस एंड बोल्ड, जो मैंने यहाँ पर आपको मैसेजेस दिए थे फैमिली मेम्बर को लेकर, डेफिनेटली उसमें आपको अपनी बोल्ड एनर्जीज़ को चैनल करना होगा। यू रियली हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू नो, आपको अपने सेल्फ में कॉन्फिडेंस को महसूस करना होगा, तभी आप इस बात को कह पाएंगे। बी पीस, शांति को चूज़ करें। किसी काम को अगर आप मेंशन भी कर रहे हैं, कोई पॉइंट आउट भी चीज़ कर रहे हैं, तो इस लिहाज से करें कि मुझे इससे शांति चाहिए, शांति को मुझे इस शांति की एनर्जी को मुझे इससे पैदा करना है। अगर रेजिस्टेंस भी है तो रेजिस्टेंस के बारे में भी बातें इसीलिए हो रही हैं कि एंड में, आउटकम में हम यहाँ पर पीस क्रिएट कर सकें। ओके, तो इंटेंशंस पीस की ही रखनी है यहाँ पर। लेट स्पिरिट बी योर गाइड। यस, स्पिरिट गाइड्स के और हायर सेल्फ के मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। आई थिंक टाइम टू टाइम अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होकर आप इन मैसेजेस को पर्सनली भी चैनल कर सकते हैं। एम्ब्रेस द इन बिटवीन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला जो मैंने बोला था आपको, पास्ट को पीछे छोड़कर फ्यूचर के ऊपर फोकस लगाना है, लेकिन फ्यूचर के ऊपर फोकस प्रेजेंट पे लग रहा है। तो यस, समय समय पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते रहें ताकि आप अपने प्रेजेंट की एनर्जी के साथ जुड़ते रहें। ओके, एंड देन नथिंग इज़ वेस्टेड। यस, आई थिंक ये वाला जो मैसेज है ये डेफिनेटली किसी न किसी को डांट पड़ेगी इस वीक में जेमिनी, कि कोई ना कोई तो बोलेगा आपको कि तुम बहुत वेस्ट करते हो खाने को, तुम चीज़ों को बहुत वेस्ट करते हो। चीज़ों को वेस्ट नहीं करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, बेसिकली जो चीज़ें आप मान लीजिए जो फेंक रहे हो उनको कैसे यूज़ करना है, ऐसी कोई सजेशन, कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस आपको दे सकता है। ओके, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। 10 नंबर फिर से आपके लिए सिग्निफिकेंट है। यस, जब भी आपको डर लगे कि ये खर्चा कैसे निकलेगा, ये कहने की जगह कि ओ माय गॉश मुझे तो पता नहीं चल रहा कि ये खर्चा कैसे निकलेगा, ये कहने की जगह मन शांत करना और कहना कि अबंडेंट यूनिवर्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। ओके, तो यस, ये आपकी गाइडेंस है जेमिनी। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग रही है आपकी। तो यस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।